हेलो वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक्सेल सॉफ्टवेयर पे मॉर्गेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मॉर्गेज यानी कि होम लोन। अगर आपने कहीं पे घर लिया है और आप घर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उस लोन को किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे एक्सेल पे, यही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल पे जाना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको एक सर्च करना है वेबसाइट जिसका नाम है calculator.net। उसके बाद जब आप ओपन करेंगे इस वेबसाइट को तो इसके अंदर बहुत सारे लिंक्स देखने को मिलेंगे नीचे, तो जिसमें हम फाइनेंस कैलकुलेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डाउन पे जाके। उसके बाद यहाँ पे मॉर्गेज लिखा हुआ है फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स में, इस मॉर्गेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस कैलकुलेटर की जगह क्लिक करते ही यहाँ पे लिख जाएगा मॉर्गेज कैलकुलेटर। इस वाले ऑप्शन को हम हटा देते हैं, टैक्सेज अलग से टैक्सेज को अगर इंक्लूड करना है तो लगाने के लिए है। बाकी मेन वाला ऑप्शन ये है जिसमें होम का प्राइस लिखा हुआ है $4 लाख, डाउन पेमेंट 20%, और यहाँ पे लोन टर्म्स 30 साल के लिए है, 30 ईयर्स। इंटरेस्ट रेट है आपका 6.582%, और स्टार्ट डेट अगस्त चल रहा है इसलिए अगस्त 2024 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सीख रहे हैं। और जितना भी कम वैल्यू हम डालेंगे इनपुट करेंगे आसानी से आप समझ सकेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पे कम से कम वैल्यू इनपुट करूँगा। तो यहाँ पे 4 लाख डॉलर लिखा हुआ है, तो हम इसे कम कर देते हैं, जैसे हम इसे कर देते हैं $100 समझने के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन पेमेंट कितना देना है 20%, तो हमने यहाँ कर दिया नहीं भी, हम देंगे 10%। अब यहाँ पे लिखा है कि कितने साल के लिए, तो 30 ईयर्स है तो हमने इसे कर दिया 5 ईयर्स। यहाँ पे जो भी परसेंटेज है XYZ उसे हम कर देते हैं 12%। अब जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो नीचे यहाँ पे एक चार्ट बन के आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो जब मैं कैलकुलेटर पे जैसे ही हम कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउन में आना है और यहाँ पे मंथली शेड्यूल पे क्लिक करना है। अब आप डाउन में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ ईयर 1, और हमने 5 ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया है। यहाँ पे लोन लोन टर्म लिखा है 5 ईयर्स। तो आप डाउन में जाते हैं तो यहाँ पे दिखेगा एंड ऑफ ईयर 1, इसी तरीके से एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4 और एंड ऑफ ईयर 5। 5 के बाद कंप्लीट हो गया, जीरो बैलेंस हो गया, ये देखिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप अप आते हैं तो ये चीज़ों के लिए हमें एक हेडिंग तैयार करनी है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुई है इसके लिए भी एक हेडिंग हमें तैयार करनी है। मंथली पे $2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद न्यू ब्लैंक वर्कशीट लेते हैं। ब्लैंक वर्कशीट लेने के बाद यहाँ पे हम हेडिंग के लिए पहली ये वाला एरिया थोड़ा सा छोड़ देते हैं, हम इसे बाद में हेडिंग बना लेंगे, ब्लैक कलर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी सब हेडिंग जिसमें हम कैलकुलेशन को डालेंगे। तो सब हेडिंग में सबसे पहले जाते हैं पेज पे, तो यहाँ पे लिखा है होम प्राइस, तो हम होम प्राइस को सिलेक्ट करते हैं और इसे हम कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। होम प्राइस के बाद आता है डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, लेकिन डाउन पेमेंट है परसेंटेज में। तो मैं डाउन पेमेंट पे जाकर इसमें एडिट कर देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ इन परसेंटेज। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे लिखा है लोन टर्म और यहाँ पे ईयर है, तो लोन टर्म हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और मैं इसमें भी लिख दूंगा इन ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट, वो तो परसेंटेज में हमेशा होता है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट लिख दिया। ये हमारे 1 2 3 4 चीज़ें थी, यहाँ हमने कर दिया इसे सिलेक्ट। उसके बाद इस एरिया को सिलेक्ट करके हम इसे मर्ज करेंगे, कलर करेंगे ब्लैक, वाइट कलर करेंगे। उसके बाद इसे लेफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर और सिलेक्शन करके डाउन तक सिलेक्ट कर लेंगे। इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा हेडिंग आ सके। अब उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करके एक कॉलम को और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारी पहली हेडिंग तैयार हो गई और यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर लिया। इसी की तरह अब पहले हम इस पे पेज पे जाते हैं, यहाँ पे है 110 5 12, 110 5 12।
तो यही चीज़ हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, 100 होम प्राइस और 10%, 5 ईयर्स और 12%। अब नेक्स्ट हेडिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है लोन अमाउंट, डाउन पेमेंट, टोटल ऑफ 60 मोर्गेज पेमेंट्स और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें लेंगे लोन, ओ सॉरी, डाउन पेमेंट ले लेते हैं लोन अमाउंट की जगह। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डाउन पेमेंट। और लेकिन डाउन पेमेंट इधर भी लिखा हुआ है इन परसेंटेज, तो हम इसमें लिखते हैं, ये परसेंटेज वाला नहीं है, ये है इन अमाउंट, ये अमाउंट वाला है। अब उसके बाद लोन अमाउंट को ले लेते हैं, तो लोन अमाउंट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। उसके बाद अगला आता है मोर्गेज। मोर्गेज के लिए भी हमें एक ईएमआई कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम मोर्गेज ईएमआई लिख लेते हैं। उसके बाद इसका टोटल डेटा सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये हम हेडिंग थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऑफ 60 हटा देते हैं, टोटल मोर्गेज पेमेंट। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं एरिया, मर्ज करते हैं, लेफ्ट करते हैं, कलर फिलअप करते हैं, फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं और सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस एरिया को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि सारा चीज़ इसके अंदर सेट हो सके। तो ये हमारी हेडिंग हो गई तैयार। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे भाई, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, बाद में हम दोबारा छोटा कर लेंगे। अब आता है डाउन पेमेंट इन अमाउंट। तो डाउन पेमेंट इन अमाउंट जो है ये कैसे निकालना है? तो डाउन पेमेंट निकालने के लिए है भाई, इक्वल का बटन लगाएंगे और होम प्राइस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्लिक करना है इस पर 10% पे और एंटर करेंगे, तो ये हमारा डाउन पेमेंट निकल के आ गया, 10 रुपीज। अब आता है लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट निकालने के लिए क्या है भाई, इक्वल लगाएंगे और आप जब होम प्राइस की वैल्यू को, जो मेन अमाउंट है, माइनस कर देते हैं डाउन पेमेंट से, तो आपका निकल के आ जाता है लोन अमाउंट। अब उसके बाद यहाँ पे आता है मोर्गेज ईएमआई। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, जिस फॉर्मूले का नाम होता है पीएमटी। तो इक्वल पीएमटी लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इंटरेस्ट रेट पर, और इंटरेस्ट रेट, ये अगर हम कॉमा लगाते हैं तो ये ईयरली हो जाएगा, हमें मंथली निकालना है हर महीने का, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 12 से। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है रेट के बाद एनपीआर, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 5 ईयर्स पर, लेकिन 5 ईयर्स, तो ये 5 नंबर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें तो इसे कैलकुलेट करना है मंथली वाइज। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 पंजे 60, 60 आ जाएगा, मतलब 60। और यहाँ पर हम फिर दोबारा कोमा लगाते हैं। उसके बाद हम क्लिक करते हैं परसेंटेज पर, क्योंकि यहाँ पे एनपीआर के बाद पीवी कह रहा है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। सॉरी, ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, इस पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हमें लोन अमाउंट का करना है। ये पीवी लिखा है ना, प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी। तो हम प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। एफ वी वैल्यू कोई है नहीं, इसलिए 0, कॉमा, फिर 0 लगाना है लास्ट में बिना टेंशन लिए, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर करना है। लेकिन जब आप एंटर करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि हम लोन को पहले लेते हैं और चुकाते बाद में हैं। तो जब आप एंटर करोगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस में, रेड कलर में आ रहा है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये माइनस वाला है जो आंसर, इसे आपको नॉर्मल करना है, मतलब नॉर्मल वैल्यू में या प्लस की वैल्यू में। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और ये पीएमटी से आगे, इक्वल के बाद और पीएमटी से आगे माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा $2 निकल के आ गया। वैसे रे आ गया, मतलब 2 रुपये। 100 रुपये, 100 रुपये का मकान, 10% डाउन पेमेंट देना है,
तो 10 मतलब 10% देना था, तो 100 रुपये में 10 रुपये निकल गए। अब बचा 90 रुपये। 90 रुपये का हमारा ईएमआई 2 रुपये बनेगा। अब हम यहाँ पे टोटल मोर्गेज जो ये है आपका, ये निकालना है। तो ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम जब नीचे कैलकुलेशन करेंगे तब निकाल सकते हैं, एक यही निकाल सकते हैं। यहाँ निकालने का तरीका ये है कि टोटल हमारे पास कितने दिन है भाई। हमारे पास है 5 साल। 5 साल में 12 महीने के हिसाब से 60 होता है, 12×5 = 60। दिखा देता हूँ मैं आपको। इक्वल, अगर मैं 5 ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, तो 60 आ जाएगा, 12×5 = 60। तो अब क्या है, हम मोर्गेज का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल इस पर क्लिक करेंगे मोर्गेज ईएमआई पे, और इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 60 से। एक तो यह है तरीका भाई। दूसरा तरीका क्या है कि इक्वल और अमाउंट पे क्लिक करा जो ईएमआई वाली, और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12। लेकिन हम इसे ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, इसे भी और यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि इसका एक ग्रुप है। और एंटर करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ये देखिए आ गया ना, आंसर वही आएगा, चाहे कैसे भी कर लीजिए। दोबारा मैं निकाल के दिखा देता हूँ बाहर एक बार। इक्वल, इस पर क्लिक करिए, *60, तो भी आंसर वही आएगा, चाहे आप कैसे भी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये हमारा एक तो हमारा डेटाबेस एक तरह तैयार हो गया, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे फॉर्मूले या फंक्शन सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं भाई। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पहला ऑप्शन मंथली, एम सॉरी MONTHLY, मंथली। मंथली के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट बिगनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं मोर्गेज मोर्गेज और ईएमआई को डाउन कर लेते हैं, मोर्गेज ईएमआई पेड। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं भाई। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट पेड, INTEREST, इंटरेस्ट EAID। फिर नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंसिपल और पेड। प्रिंसिपल अमाउंट पेड भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल पेड भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एंडिंग, और यहाँ पे बैलेंस। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। सभी को सिलेक्ट करेंगे, इस पे भी कलर इफेक्ट डाल देते हैं भाई। उसके बाद इस वाले एरिया को मर्ज कर लेते हैं सेंड। तो ये हमारी हेडिंग तैयार होगी। इसे थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं भाई। अब हमें कितनी किस्त बनानी है, 60। तो मंथली में हम 60 तक जाएंगे, 1 to 60। तो 1 2, उसके बाद इसे सिलेक्ट करते हैं और 60 तक जाते हैं। ये देखिए नंबर जा रहा है। तो ये हो गया 60, लेकिन हम 62 तक लेते हैं, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि आगे जब ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट तो जीरो बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे आता है बिगिनिंग बैलेंस। तो बिगिनिंग बैलेंस क्या है भाई, इसे कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिगिनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम इक्वल लगाते हैं, और बिगिनिंग बैलेंस में जो ये लोन अमाउंट है इस पर हम क्लिक कर देंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे 90 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद आता है मोर्गेज EMI पेड। ये भी वाला वही वाला है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इस वाले पे क्लिक करके, और इसे लॉक करना हो तो F4 का बटन दबा दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये लॉक हो जाएगा सेल। ये देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन लग जाएगा। अब इंटरेस्ट पेड की बारी आती है भाई। तो इसमें हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पेड में हम क्लिक करते हैं इस पे बिगिनिंग बैलेंस पे। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, इंटरेस्ट रेट से। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट रेट पे डायरेक्ट एंटर करते हैं तो ये एनुअली निकाल देगा, हमें निकालना है मंथली। तो पहले हम इसे तो F4 दबा देते हैं एक तो
तो ये D8 लॉक हो जाएगा और स्लैश लगाते हैं और 12 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने का मंथली के हिसाब से आएगा। तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं भाई, अब आता है प्रिंसिपल पेड। तो इसके लिए हमें इक्वल, उसके बाद हम जाएंगे इस पर D12 पे और हम माइनस करेंगे E12 की वैल्यू को और एंटर करेंगे। अब इससे अगले पे जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है एंडिंग बैलेंस। तो एंडिंग बैलेंस के लिए क्या करेंगे, हम इक्वल लगाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे C12 वाली वैल्यू पे और माइनस कर देंगे हम ये प्रिंसिपल पेड वाली वैल्यू को, मतलब बिगिनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे प्रिंसिपल पेड की वैल्यू से और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी आंसर को उठा के यहाँ रखना है, तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे और इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे। अब उसके बाद इन सभी का, बस ये पहले वाला छोड़ के, इन सभी को हम डाउन ड्रॉप भी कर सकते हैं नीचे। तो हमने ये डाउन ड्रॉप कर दिया, इसका आंसर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है अब बताता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करना है और इसे डाउन साइड में ऐसे लेके जाना है, कहाँ तक, 60 तक, लेकिन मैं 62 तक लेके चला गया। अब उसके बाद आप इसे दोबारा ऊपर करिए ऐसे। अब ऊपर करने के बाद ये वाली वैल्यू सेम ऐसी रखते हैं हम, यहाँ पे भी ये वैल्यू और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले वाला हम छोड़ भी सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आ जाते हैं। अब हम जाएंगे वेबसाइट पे और वेबसाइट पे जाने के बाद ये है 110 512 सही है, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया भाई और डाउन आते हैं, मंथली शेड्यूल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेट को तो छोड़ दीजिए, ये नंबर हो गया मंथ वाला, इंटरेस्ट में 11 और एंडिंग बैलेंस में 89 88। अब हम जाते हैं इस पर और यहाँ की वैल्यू को, यहाँ से तो देखिए ये है डिक्रीज डेसिमल और ये है इंक्रीज डेसिमल, तो हम डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये पहले मैं दोबारा एक बार बैठ जाता हूँ। हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे एंडिंग बैलेंस को हम चेक करते हैं कि सही आंसर है या नहीं है। तो 89 88 87, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहीं देख लेते हैं हैंड टू हैंड, तो आपको भी दिखता रहेगा। ये यहाँ से भी छोटा करते हैं। उसके बाद इसे हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 89 है तो 89 ये रहा, फिर 88 है 88 ये रहा, फिर 87 है 87 ये रहा, फिर 86 है 86 ये रहा, फिर 84 है 84 ये रहा। और यहाँ पे $1 आ रहे हैं, यहाँ भी $1 आ रहे हैं, यहाँ पे $1 है, यहाँ पे $1, लेकिन इसमें रुपीज़ का सिंबल है और इसमें डॉलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट तो सेम है। अच्छा जी, अब हम इसे डाउन करते हैं, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये नीचे। अब ये 1 2 3 4 नंबर तो दिख ही रहे होंगे आपको इस जगह, और इसे भी मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ये इसे यहाँ से थोड़ा सा नीचे। अब आपके थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। तो इसे हम डाउन करते हैं और हम सीधा पहुँच जाते हैं 60 नंबर पे। ये देखिए, तो 60 नंबर पे यहाँ देखिए जीरो हो गया है, ये देखिए एंडिंग बैलेंस में जीरो हो गया। लास्ट में 2 था, वो सॉरी 60 में जीरो हो गया, उससे ऊपर 2 है 4 है 6 है, और ये जो 61 पे ये देखिए जीरो जीरो है, जीरो जीरो है ना। और तो हम इस वाली वैल्यू को चाहें तो बाद में डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 तक के लिए निकालना था। अब हम इसे भी डाउन करते हैं पेज को, और डाउन वाला ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एंड ऑफ ईयर 5। और अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे जीरो है, जीरो है, फिर 2 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 8 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 12 13 15 12 13 15। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है। अब हम ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर चलने के बाद यहाँ पे ये रिपोर्ट निकल के आ रही है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो भाई हम इसे ऊपर करते हैं डाउन, और यहाँ पे अब देखिए जो मॉर्गेज ईएमआई था वो है मंथली पे। तो मॉर्गेज ईएमआई मंथली पे $2 लिखा हुआ है या ₹2 लिखा है, ये देखिए 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट यहाँ पे आपका है 90, तो लोन अमाउंट 90 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे है डाउन पेमेंट 10 है,
तो डाउन पेमेंट 10 यहाँ पे भी निकल के आया है। इसकी वैल्यू अगर आप इसकी तरह सेट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस सिलेक्ट करके आपको इसे फुल स्क्रीन करते हैं। यहाँ से इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट से बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, सॉरी मैंने गलत कर दिया है, हाँ यहाँ से इससे बढ़ाना था, गलती से वो दबा। हाँ अब देखिए, तो यहाँ पे अब क्या है, ये 10 हो गया, 10 रुपीज़ आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे है 120.12 और सेम यहाँ पे भी 120.12 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सेम निकल के आ गया। अब क्या है कि अगर मैं कोई और वैल्यू चेक करते हैं कि भाई कैसा है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे होम लोन का जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि अब जो मकान है वो हमें पड़ रहा है 25 लाख का, तो 25, 1 2 3 4 5, 25 लाख हो गया भाई। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट 10% ही डाल देते हैं और लोन टर्म 5 और इंटरेस्ट रेट 12। कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए अब आ गया मंथली पे 50,050 रुपीज़ 1 पैसे। तो यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ पे 25, 1 2 3 4 5, 25 लाख डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे आप देखते हैं 50, सॉरी सॉरी दोबारा चेक करते हैं, 50,050 और यहाँ पे भी देखते हैं 50,050.01 और 0.01। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं लोन अमाउंट है 22,50,000 और यहाँ पे भी 22,50,000, देखिए लोन अमाउंट निकल के आ रहा है। अब डाउन पेमेंट है 2,50,000 और डाउन पेमेंट भी यहाँ पे 2,50,000 रुपये आ गया। अब ऐसे ही हम एंडिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं, सीधा सीधा पता चल जाएगा। तो एंडिंग पॉइंट में है 49,554। तो यहाँ पे हम अगर इसका भी डाउन चेक करते हैं 49,554, क्लियर। और इसी तरीके से जो ऊपर है वो है 2,222, नहीं नहीं 1 2 3, ये है 22,22,450, सॉरी। और यहाँ पे भी देखते हैं हम अपने में, तो हमारा जो लोन बैठ रहा है मकान का वो है 22,22,450। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं होम लोन को। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।